हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज सचिन चौधरी। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन मैक्सवेल रिलेशन में 15 से 20 रिलेशन पढ़ेंगे। ये क्या है, बच्चों को याद भी नहीं रहता, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, तो उसमें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल रिलेशन किसने दिया था? मैक्सवेल रिलेशन दिया था मैक्स बॉर्न ने, और इसे मैजिक स्क्वायर भी कहते हैं। मैक्सवेल रिलेशन मैक्स बॉर्न ने दिया था और इसे मैजिक स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। स्क्वायर बॉक्स के द्वारा समझते हैं। इसमें अपने पास वेरिएबल होते हैं। एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और अपने पास जो इसमें जो पोटेंशियल होते हैं उसमें एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या वर्क फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, ये होते हैं। वेरिएबल में अपने पास होता है एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और अपने जब पोटेंशियल होते हैं उनमें होता है एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या वर्क फंक्शन भी कहते हैं इसे, और ये होता है इंटरनल एनर्जी, यूसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अभी इनको इस स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। देखो, एस एस टी टी वी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इसको याद रखने का तरीका ये, सत्य, प्रकाश, टाइट, ये आएगा वी, पी टी, सत्य, प्रकाश, वेरी टाइट, सत्य, प्रकाश, वेरी टाइट। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, एच जी ए यू, हे गॉड अभी उठा ले। चलो मैं लिख भी देता हूं, सत्या, प्रकाश, वेरी टाइट, ये तो हो गया क्या वेरिएबल। अब मैं पोटेंशियल लिख देता हूं। पोटेंशियल में अपन लिख सकते हैं, हे गॉड अभी उठा ले। ये ट्रिक याद रखना आपको, हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, अब इसमें देखो, सत्या, प्रकाश, वेरी टाइट, अगर इनमें से एक भी अदल बदल कर दिया या चेंज कर दिया इनको, तो सारे रिलेशन गलत हो जाएंगे अपने। इसमें ध्यान रखना है, सत्य, प्रकाश, वेरी टाइट, हे गॉड अभी उठा ले। इसमें जो वेरिएबल है, सत्य में एस, प्रकाश में पी, वेरी में बी और टाइट में टी, और जो पोटेंशियल है अपने वो एच जी ए यू। ठीक है,
जो वेरिएबल होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, कॉर्नर पे लेते हैं, क्यूब के कॉर्नर पे, और जो पोटेंशियल होते हैं इनको लेते हैं अपन सेंटर में। कहाँ लेते हैं, सेंटर में। जो वेरिएबल होंगे उनको तो लेंगे कॉर्नर पे, और जो पोटेंशियल होंगे उनको लेंगे सेंटर में। ठीक है, वेरिएबल को कॉर्नर में, क्यूब के कॉर्नर में लेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ऐसे डिब्बा याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले टाइप करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। सबसे पहला टाइप है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, देखो देखो इसमें क्या कहते हैं, अपन एनर्जी चेंज निकालते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज निकालते हैं। तो इसमें देखो डेल एच gives free energy change and Helmholtz energy change ये क्या है, यू है यहाँ पे, एनर्जी चेंज। ठीक है, देखो H ये लिया, S हेल्महोल्ट्ज को एंथैल्पी चेंज निकालना अपने को, ये ले लिया। इसके यहाँ पे क्या है, S और यहाँ पे P, तो अपन लिख लेते हैं सीधा सा डेल S, अभी तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, डेल P। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, अगर एरो जाता हुआ, अगर एरो ये है, अगर जाता हुआ एरो है तो अपने को क्या लेना है, प्लस, और अपने पास आ रहा है एरो तो अपने क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। अगर एरो दूर जा रहा है तो क्या लेना है, पॉजिटिव साइन, और पास में आ रहा है तो क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, अब देखो डेल एस एच, डेल एस प्लस डेल पी। ठीक है, एस के जस्ट सामने क्या है, टी, तो टी डेल एस, टी के जस्ट सामने क्या है, वी, वी डेल पी। यहां से एरो जा रहा है, यहाँ से भी एरो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो साइन क्या आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखो, केल्विन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी देखो, यहाँ से ये P और यहाँ से ये T, अपन सीधा लिख ले डेल P और डेल T। ठीक है, T के जस्ट सामने V, V डेल P, और T के जस्ट सामने S, S डेल T। साइन देखो, यहाँ से जा रहा है दूर तो क्या लेंगे, दूर जा रहा है पॉजिटिव, तो इसमें V डेल P पे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इसमें क्या है, आ रहा है तो कौन सा नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, हाँ ये आ गया। आप करके बताओ एक डेल ए वाला, मैंने दो बता दिए, तीसरा आप करके बताओ। इसमें V और ये T, तो डेल V डेल T, V के जस्ट सामने P, P डेल V, P के जस्ट सामने S, S डेल T। ठीक है,
अब साइन देखो, v के सामने भी आ रहा है और t के सामने भी आ रहा है, दोनों में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, u इंटरनल एनर्जी, क्या है इंटरनल एनर्जी, s और v, इसमें आएगा डेल s डेल v, ऐसे सामने t तो t डेल s, v के सामने p p डेल v, ऐसे एरो जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव v के पास एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन। ये हो गए अपने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल रिलेशन, ये चार रिलेशन हो गए। ठीक है, उदाहरण थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, उतार लिया। ठीक है, आगे की रिलेशन देखते हैं अपन। अगला है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इसमें अपन निकालते हैं एंट्रोपी एस पी टी वी, वेरिएबल के रिलेशन निकालते हैं इसमें। ठीक है, ये बॉक्स याद रखना है। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो, ध्यान से देखो, सत्या प्रकाश वेरी टाइम, सत्या प्रकाश वेरी टाइम, हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, दूर जाता है पॉजिटिव साइन, पास आता है नेगेटिव साइन। दूर जाता है पॉजिटिव साइन, तो पास आता है नेगेटिव साइन, ये यूज करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एस, ध्यान से देखो, एस से आ रहा है ये टी पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर है जी और इधर है ए, अपन लिख देंगे डेल जी अपॉन डेल टी, डेल जी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल ए अपॉन डेल टी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल जी एस से जस्ट सामने एस का रिलेशन लिखना है अपने को, एंट्रोपी का रिलेशन लिखना है, तो एस के जस्ट सामने टी, तो डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आया समझ में? फिर से देखो एक और देखो, अगला देखो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर का निकालना है अपने को रिलेशन। पी के जस्ट सामने क्या है, वी। हाँ, इसमें साइन की बात करें, ऐसे जस्ट सामने टी, दोनों क्या आएंगे नेगेटिव। ठीक है, दूर जा रहा है, ये क्या आ रहा है, सामने आ रहा है, पास में आ रहा है, इसमें क्या होगा, पास में आ रहा है तो क्या होगा नेगेटिव साइन, क्या लेंगे नेगेटिव साइन। अब देखो पी के जो सामने वी का डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर इक्वल्स टू, इसमें देखो डेल यू अपॉन डेल वी
डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी डैश। साइन देखेंगे इसमें पीछे जस्ट आ रहा है, वी की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, जो पास में आता है वो क्या है नेगेटिव साइन में लेते हैं, और ये भी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, डेल ए अपॉन डेल बी टी और डेल यू अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट एस। ठीक है, आगे देखो थर्ड रिलेशन, आप खुद से करके देखो, खुद से करके देखो थर्ड रिलेशन जो मैंने करवा दिए हैं। तीसरा आप खुद करके देखो, खुद से करके देखो। ठीक है, जो सामने क्या है एस, एस एच और इधर आ जाएगा यू, तो यह आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल यू अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। साइन देखो दूर जा रहा है तो क्या आएगा पॉजिटिव, दोनों में क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट वाला रिलेशन देखो यूवी वाला, वॉल्यूम डिस्कस टू वी देखो, वी के जो सामने पी, पी के जो सामने पी आ गया। अब इसमें एच और डी लेना है ऊपर, तो इसमें डेल एच अपॉन नीचे पी आएगा दोनों में, डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस डिस्कस टू। इसमें आ जाएगा डी के जो सामने पी, इसमें आएगा डेल जी अपॉन डेल पी, तो इसमें आ जाएगा डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो अपने को लेना है पॉजिटिव साइन, दोनों में क्या लेंगे पॉजिटिव साइन। आगे समझ में? ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछ सकता है, या तो ये दे सकता है क्वेश्चन में, जैसे ये दे दिया डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट relative change in enthalpy with respect to entropy at constant pressure discuss to, ये दे दिया। और आपको ये रिलेशन पूछ सकता है, ये दे दिया ये पूछ सकता है, ये दे दिया ये पूछ सकता है। ठीक है, या फिर इसमें कुछ भी दे दे, ये दे सकता है ये पूछ सकता है, या ये दे दे ये पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। अब देखो अपना तीसरा रिलेशन, अब तक अपने 8 रिलेशन पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ स्क्वायर बॉक्स याद रखना है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो स्क्वायर बॉक्स की कैसे बनाते हो, खुद से ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो एक बार। सत्या प्रकाश वेरी टाइड, हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, ये है, ये है, दूर जा रहा है पॉजिटिव साइन, पास आ रहा है नेगेटिव साइन, दूर जा रहा है पॉजिटिव साइन, पास आ रहा है नेगेटिव साइन। ठीक है, तीसरा अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। Relation between partial derivative
रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या है, ये बॉक्स याद रखना है। ठीक है, सत्या प्रकाश वेरी टाइट, हे गॉड अभी उठा ले। बिल्कुल, इसमें से एक भी गड़बड़ हुई तो पूरे रिलेशन गड़बड़ कर दोगे आप। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, बार बार लिख के देखना, एक बार, दो बार, तीन बार, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। पहला रिलेशन लिखो इसमें लेना है आप लोगों को, या तो पैरेलल ले लो या लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट नीचे वाले लोगे, या अप टू डाउन ले लो, अप टू डाउन ये लोगे, डाउन टू अप ले लोगे तो ये भी डाउन टू अप ले लोगे, तो ये भी डाउन टू अप ले लोगे। ठीक है, वरना गलत कर देंगे। चलो मैं इस करके दिखाता हूँ आपको। जैसे डेल एस अपॉन डेल पी, डेल एस अपॉन डेल पी, इसलिए जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी। ये टी है, ये यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, ये पी है, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। डेल एस अपॉन डेल पी टी, डेल वी अपॉन डेल टी पी। ठीक है, देखो डेल एस अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल टी। एस यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं से स्टार्ट करोगे, वी भी डेल एस अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल टी। इसके जो नीचे आएगा वो इसका कांस्टेंट, और इसके जो नीचे आएगा वो इसका कांस्टेंट। टी यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, पी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो, इससे एरो जा रही है तो पॉजिटिव, इससे एरो जा रही है तो पॉजिटिव, 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 टू पॉजिटिव। ठीक है, चलो दूसरा रिलेशन देखो। दूसरा मैं लेता हूँ पी से एस और पी से वी। तो इसमें आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल एस, डेल टी अपॉन डेल वी। ठीक है, अब देखो डेल पी अपॉन डेल एस और डेल टी अपॉन डेल वी। इसके जो नीचे है वो इसका कांस्टेंट v, इसमें जो नीचे है वो इसका कांस्टेंट s। बिल्कुल आपको सीधा सा बॉक्स याद रखना है। ठीक है, अब देखो डेल पी अपॉन डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस, डेल टी अपॉन डेल वी। दूर जा रहा है पॉजिटिव साइन, पास आ रहा है नेगेटिव साइन। ठीक है, आगे समझ में। तीसरा खुद से करके देखो, तीसरा खुद से करके देखो। तीसरा खुद से करके देखो। तीसरा ले होंगे एस से वी ले लो, पी से टी ले लो। इसमें डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी। डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, दूर जा रहा है पॉजिटिव साइन। ठीक है, फोर्थ रिलेशन देखो, और खुद से करके देखो एक बार। फोर्थ रिलेशन करके देखो खुद से।
ये ले लिया अपन ने डेल एस अपॉन डेल वी। अब ये देख लो नीचे से ऊपर डेल वी अपॉन डेल एस, इसमें कांस्टेंट नीचे जो इसका कांस्टेंट ये नीचे टी है, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे वी है, ये यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चौथा रिलेशन देखो, डेल वी अपॉन डेल एस, डेल वी अपॉन डेल एस, डेल टी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल एस और डेल टी अपॉन डेल टी। ठीक है, इसमें देखो डेल वी अपॉन डेल एस और डेल पी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल एस दूर जा रहा है, डेल टी अपॉन डेल पी ये भी दूर जा रहा है, पॉजिटिव साइन देना है, ठीक है। 12 रिलेशन पढ़ चुके अपन, ठीक है। इन 12 रिलेशन को सिर्फ आपको डिब्बा याद रखना है, ठीक है। आपको ये रिलेशन सिर्फ बॉक्स याद रखना है डायरेक्ट आपको। फिर से देखो, ये एक बार फिर से देखो, एस डेल एस अपॉन डेल पी, डेल एस अपॉन डेल पी, और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी। इसका जो नीचे टी है वो इसका कांस्टेंट, इसके नीचे जो पी है वो इसका कांस्टेंट, इस प्रकार करना है आपको। और ये इसमें क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, इसमें ये दे दे, मान लो ये दे दे, आपको ये दे दे, जैसे बताता हूँ आपको, माना कि ये दे दिया डेल एस अपॉन डेल पी टी इक्वल टू, ये दे सकता है, इक्वल टू अपन क्या आएगा जो दे सकता, तो आपका ये डेल वी अपॉन डेल टी पी। यहाँ मैं दूसरी ट्रिक से आपको बताऊं, आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी ट्रिक से बताता हूँ आपको, दूसरी ट्रिक बताता हूँ। मान लो कौन सा रिलेशन निकालना आपने को, ये है ना, तो ये एल मान लो इसको, और इसके अपोजिट में जस्ट एल, ये मान लो, ठीक है। ये रिलेशन आपको लिखना है, तो ये देखो डेल एस, ये लिखना है आपको डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू, यहाँ से ले ये एल डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये यहाँ से स्टार्ट करो और ये कांस्टेंट यहाँ तक, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख लो अब इसमें डेल एस अपॉन डेल वी, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे दूर जा रहा है डेल पी, इससे भी है दूर जा रहा है, दोनों में लेना है पॉजिटिव साइड, इस टाइप से कर सकते हो आप। चलो इसमें देखें, इसमें तो ये एल ये हो जाएगा, ये एल ये हो जाएगा, और ये यहाँ से ये एल हो जाएगा, ठीक है। इसमें लो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से स्टार्ट करो डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस प्रकार से भी कर सकते हो, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है।